हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप लोग दोस्तों? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की हमारी क्लास बीएड फर्स्ट ईयर की है, जिसमें हम पेपर फर्स्ट का एक टॉपिक कवर करेंगे। कल देखिए आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन आगे से आपकी क्लास रेगुलर उसी तरीके से चलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आज हमारा टॉपिक है कि मानव जीवन में शिक्षा के कार्य कौन कौन से हैं। मानव जीवन में शिक्षा का स्थान क्या है, इस टॉपिक को आज हम देखेंगे। तो प्रश्न आपके एग्जाम में किस प्रकार से बन सकते हैं, पहले इसे जान लीजिएगा। प्रश्न है कि भारतीय परिस्थिति के विशेष संदर्भ में शिक्षा के स्थान की विवेचना कीजिए। अपने उत्तर को उपयुक्त उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है, या फिर पूछा जाएगा कि शिक्षा के कार्य असत्य को दूर हटाना और सत्य की खोज करना है। सुकरात के इस कथन पर आप अपने विचार प्रस्तुत कीजिए और मानव जीवन में शिक्षा के कार्य को स्पष्ट कीजिए। या फिर पूछ सकता है कि मानव जीवन में शिक्षा के स्थान की विस्तृत विवेचना कीजिए। तो इतने प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हम जानेंगे कि इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, किस प्रकार से। देखिएगा, शिक्षा क्या है? संपूर्ण मानव जीवन को नियंत्रित करती है। हर एक मोड़ पर शिक्षा जो है वो नियंत्रित करती है, हमें चीज़ों को सिखाती है। यह सामाजिक जीवन पर नियंत्रण रखकर औचित्य तथा अनौचित्य पर विचार करती है और समाज को संपूर्ण रूप से परंपरा का एक रूप प्रदान करती है। मानव जीवन को उन्नत एवं समाज के लिए उपयोगी बनाने के लिए शिक्षा जो कार्य हैं शिक्षा के, वो निम्नलिखित हैं। तो कुछ पॉइंट हैं, इनके द्वारा हम देखेंगे कि शिक्षा का क्या महत्व है हमारे जीवन में। पहला पॉइंट है, शिक्षा चरित्र का निर्माण करती है। तो यह बहुत ही सही बात है कि शिक्षा के द्वारा हमारे चरित्र का निर्माण होता है। शिक्षा के द्वारा बालक की मूल प्रवृत्तियों का परिष्कार होता है और यह परिष्कार आदत बनकर ही चरित्र का निर्माण करता है। चरित्र की व्याख्या करते हुए डॉक्टर राधा कृष्ण ने लिखा है कि चरित्र एक भाग्य है और चरित्र वह वस्तु है जिस पर राष्ट्र के भाग का निर्माण होता है। तुच्छ चरित्र मतलब जिनका चरित्र अच्छा नहीं है, वो मनुष्य श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। यदि हमारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है तो हम पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते, जबकि हमारे भवन की नींव जो है वो हिल रही है। तब तक हम उस ऊंचाई पर किस प्रकार से पहुंच सकते हैं जिस पर हमें पहुंचना है। जब हमारा चरित्र अच्छा नहीं होगा तब हमें चीज़ें पता ही नहीं होंगी कि हमारे लिए जो अच्छी चीज़ें हैं वहाँ तक हम कैसे पहुँच सकें। तो ये उदाहरण किसने दिया? डॉक्टर राधा कृष्ण ने दिया। तो ये चीज़ें हैं। अगला पॉइंट हमारा है, अगला पॉइंट देखिएगा, आवश्यकताओं की पूर्ति के योग्य बनाना। तो मनुष्य को शिक्षा क्या करती है? आवश्यकता की पूर्ति के योग्य बनाती है। हमारे पास जो भी आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, तो क्या आवश्यकताएं, जैसे हमें रोटी की आवश्यकता होती है, कपड़ा की आवश्यकता होती है, तो इससे अगर हम शिक्षा को प्राप्त कर लेते हैं तो हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति खुद कर सकते हैं, किसी पर क्या करेंगे? डिपेंड नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षा मानव को उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता का विकास करती है और शिक्षा व्यक्ति को रोजी रोटी और कमाने का क्या करती है? अवसर देती है। जीवन संघर्ष में उसे समायोजना की शक्ति प्रदान करती है। स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है कि शिक्षा का कार्य हमें यह पता लगाना है कि जीवन की समस्याओं को किस प्रकार से हल किया जाए और आधुनिक सभ्य समाज का ध्यान इसी बात में लगा हुआ है। तो शिक्षा के द्वारा हमें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के योग्य हमें बना सकती है शिक्षा। अगला पॉइंट है, व्यावसायिक कुशलता एवं आत्मनिर्भरता। शिक्षा के द्वारा मानव व्यावसायिक कुशलता प्राप्त कर आत्मनिर्भर भी हो जाता है। प्रायः देखा जाता है कि निश्चित अवधि की सामान्य शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात किसी उद्योग या व्यवसाय में बालक विशेषता प्राप्त करने की चेष्टा करता है। इससे उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो शिक्षा के द्वारा हमें हमारे व्यावसायिक कुशलता और आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होता है। हमें चीज़ों को जैसे हम एक निश्चित अवधि तक शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने व्यवसाय या फिर जॉब की तरफ अपना मुख कर लेते हैं। अगला पॉइंट है, जीवन की तैयारी करना। तो शिक्षा हमें हमारी जीवन की तैयारी करने के लिए सिखाती है, सीख देती है। विल्मोट ने कहा कि शिक्षा क्या है? जीवन की तैयारी है। यह कथन शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। यदि शिक्षा यह कार्य ना करे तो बालक कुंठित या पलायनवादी हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि यदि कोई मनुष्य केवल कुछ परीक्षाएं पास कर सकता है और
अच्छे व्याख्यान दे सकता है तो आप उसे शिक्षित समझते हैं। क्या वह शिक्षा कहलाने योग्य है जो जनसमूह को जीवन से संघर्ष करने के लिए अपने आप को तैयार करने में सहायता नहीं देती और उसमें शेर का साहस उत्पन्न नहीं करती, तो आप उसे शिक्षित नहीं समझते हो। अगला पॉइंट, समायोजन की क्षमता। तो समायोजन की क्षमता का विकास करती है शिक्षा के द्वारा। हमें हर चीज़ों में हम एडजस्ट कर पाते हैं। थॉमसन ने कहा कि शिक्षा में वातावरण एवं कार्य छात्रों के अनुसार ही होना चाहिए। उसे अस्तित्व के लिए यथासंभव अनुभव के अवसर मिलने चाहिए जिससे कि उसकी मूल प्रवृत्तियां संतुष्ट हो सकें। तो अगर हमारा वातावरण जो है वो हमारे अकॉर्डिंग होगा, हमारे अनुसार होगा, तो हम अपनी चीज़ों को और भी अच्छे से कर सकते हैं, अपने कार्यों को। तो ये चीज़ें कही गई। आगे देखिएगा, लिखा है कि वास्तविकता यह है कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में संघर्षों का निर्माण होता है, जिसके द्वारा व्यक्ति में संघर्षों का सामना करने का आदम साहस भी उत्पन्न होता है। और शिक्षा के द्वारा व्यक्ति या तो वातावरण को बदल देता है या फिर वातावरण के अनुकूल ही खुद को ढाल लेता है। समायोजन से हमारा तात्पर्य व्यवहारिकता से है। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि कार्य के सभी क्षेत्रों में आपको व्यवहारिक होना है। संपूर्ण देश सिद्धांतों की भीड़ में क्या है, तबाह हो चुका है। तो आपको क्या करना है कि व्यवहारिक होना है, हर चीज़ में आपको एडजस्ट करना सीखना है। अगला पॉइंट है नेतृत्व के लिए शिक्षा। तो आज संसार में लोकतंत्र का बोलबाला है। लोकतंत्र सफल नागरिक व अच्छे नेताओं के अभाव में ही सफल नहीं हो सकता। अगर अच्छे नेता नहीं होंगे इस देश में तो क्या होगा कि हमारा जो अच्छी नागरिकता, लोकतंत्र, ये सारी चीज़ें सफल नहीं हो पाएंगी। तो डॉक्टर R.S. मणि ने कहा कि विशेष रूप से उस समय जबकि लोकतंत्र जीवन पद्धति हो गई है और मतदान मंजूसा राजनीतिक लोकतंत्र की प्रतीक हो गई है, अच्छे नेतृत्व की हमें आवश्यकता है। लोगों की उन स्वार्थी एवं बेईमान नेताओं से रक्षा की जानी चाहिए जो अपने हितों के लिए सब कुछ कर सकते हैं। अतः सच्चे नेतृत्व के लिए सेवा की भावना के साथ साथ अच्छे प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है। तो हम अपने नेतृत्व के लिए शिक्षा प्रदान करें कि हम अपनी चीज़ों को उसकी रक्षा कर सके, अपने समाज की रक्षा कर सके। कोई भी नेता जो बेईमान है, जो मतलब रक्षा नहीं कर सकता समाज की, उसको हमें क्या करना है कि मतलब सुधारना है। तो ऐसे शिक्षा देना है, उसे ऐसे प्रशिक्षण प्रदान करना है जिससे क्या करे, वो अपने समाज की अच्छे से सेवा कर सके। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय व भावनात्मक एकता का विकास करती है शिक्षा। सफल जनतंत्र एवं राष्ट्र के निर्माण का आधार राष्ट्रीय एकता का विकास उस समय तक नहीं हो सकता जब तक कि शिक्षा की प्रगति नहीं हो पाती। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि राष्ट्रीय एकता के प्रश्न में प्रत्येक वस्तु आ जाती है और शिक्षा का स्थान इन सब से ऊपर है और यही क्या है, आधारशिला है। अब आगे देखेंगे, लिखा है भारत में विविधता है, अनेकता भी है और विविधता तथा अनेकता के होते हुए भी राष्ट्र उस समय तक एक नहीं हो सकता जब तक सभी धर्म, संप्रदाय व जातियों के लोगों में अपने आप को भावात्मक रूप में वो एक नहीं समझ लेते। तो जब तक हम भाव से एक दूसरे को एक नहीं समझेंगे तब तक हमारे राष्ट्र में एकता की भावना जागृत नहीं होगी। जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा कि जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ वहीं मैं ऐसी बात पर बल देता हूँ जो प्रत्यक्ष है और जिससे प्रत्येक व्यक्ति को साहस होना चाहिए या सहमत होना चाहिए। मैं भारत की एकता पर बल देता हूँ, न केवल राजनीतिक एकता पर जिसको हमने प्राप्त किया है, पर इससे भी अधिक महत्वपूर्ण भावनात्मक एकता पर, अपने हृदय की एकता पर और पृथकता की भावनाओं के दमन पर मैं बल देता हूँ। ये कहना किसका है? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी का है। अब देखेंगे जो हमने पॉइंट्स देखे हैं इससे हमें क्या स्पष्ट होता है कि शिक्षा के द्वारा ही मानव पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। शिक्षा के अभाव में अगर शिक्षा मानव को प्राप्त नहीं होगी तो इस संसार में मनुष्य जीता है, रहता है, पर वह अपना शोषण करा कर जीता है। वह स्वतंत्र रूप से जीवन यापन नहीं करता है और परतंत्र होकर दूसरों के लिए गुलामी करता रहता है। आत्मसम्मान की भावना का उसमें से लोप हो जाता है, मतलब आत्मसम्मान की भावना ही खत्म हो जाती है और हीनता उसमें इस सीमा तक भर जाती है कि वह आजीवन उसी कसमकस में पड़ा रहता है। तो इसलिए हमें क्या चाहिए कि शिक्षा ज़रूर प्राप्त करनी चाहिए। अपने समाज के हित के लिए हमें शिक्षा लेनी है। तो शिक्षा क्या है, हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा एक स्थान है हमारे जीवन में शिक्षा का।
शिक्षा ने मनुष्य को पूर्णता दी है, संस्कृति की रक्षा की है और संस्कृति के माध्यम से मानव विकास की सभी प्रक्रियाओं को सुरक्षित भी रखा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि केवल संस्कृति की सामग्री के द्वारा ही प्रत्येक शिक्षा की प्रगति को गति दी जा सकती है। केवल इस सामग्री से मानव मस्तिष्क का विकास हो सकता है। तो ये जो कथन है, कुछ इम्पोर्टेंट जो कथन है, जैसे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा या डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा, तो ये ऐसे कथन आपको ज़रूर याद रखने हैं, ये एग्ज़ाम में आपको ज़रूर लिखने हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने ये जाना कि शिक्षा का क्या महत्व है, क्या कार्य हैं हमारे जीवन में, क्या स्थान है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कर दीजिएगा और अपने आसपास के लोगों को बता दीजिएगा जिन्होंने बीएड में एडमिशन लिया है कि क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं इस चैनल पर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी क्लासेस मिलेंगी वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको, तो आप क्लास कर पाओगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।